सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसवीर कुमार। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारा कृतिका का पहला अध्याय है इस जल प्रलय में, उसका जो सार है उसको पढ़ेंगे। तो ये अध्याय एक बाढ़ जो आती है तो कितना उसका जो पानी है वो कितने जान मान की हानि जो उत्पात मचाता है, तो उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखिए। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ का जो सार है यह परिचय अपने शब्दों में लिखना है। तो इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ में लेखक ने बाढ़ का वर्णन किया है। लेखक बिहार की राजधानी पटना में रहता है। उसका गांव ऐसे क्षेत्र में है जहां हर वर्ष पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग, ये नदियों के नाम हैं, ये सभी नदियों के नाम हैं, कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, पीड़ित लोग शरण लेते हैं। होती है बंजर भूमि पर गायें, बैल, भैंस तथा बकरों के झुंड को देखकर लोग सहज ही बाढ़ की भयंकरता का अनुमान लगा लेते हैं। लेखक को तैरना नहीं आता। वह बाढ़ पर कई लेख लिख चुका है। लेखक ने विभिन्न वर्षों से आई बाढ़ों का वर्णन करते हुए बताया है कि सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई। तब उसका पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में भर गया था। तब लोगों ने आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ली थी तथा बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे थे। इसी बीच कभी राजभवन तो कभी मुख्यमंत्री निवास के बाढ़ में डूबने के समाचार आते रहे। काफ़ी हाउस भी पानी में डूब चुका था। लेखक अपने एक अंतरंग मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को देखने के लिए निकलता है। उस समय दूसरे लोग भी बाढ़ का पानी देखकर लौट रहे थे। सभी लोगों की यह जानने की जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है और कहाँ तक आने की संभावना है। लेखक भी पहले तो लौटने का विचार कर रहा था, किंतु तभी उसने कुछ और आगे जाने का मन बना लिया। वह रिक्शा में बैठकर गांधी मैदान की ओर चल दिया। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे खड़े हजारों लोग बाढ़ के पानी को देख रहे थे। संध्या हो चुकी थी। संध्या, शाम का समय। बहुत से लोग पान की दुकान के सामने खड़े समाचार सुन रहे थे। पानी स्टूडियो तक आ चुका था। समाचार दिल दहलाने वाला था, किंतु लोग कुछ ज़्यादा परेशान नहीं थे। वे अन्य दिनों की भांति ही हंस खेल रहे थे। उस पान वाले की बिक्री अवश्य बढ़ गई थी। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से भयभीत नहीं दिखाई दे रहा था। हमारे ही चेहरे दुखी लग रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि एक बार पटना भी पूरी तरह से डूब जाए तो सारे पाप धुल जाएंगे। वे ताश खेलने के लिए बैठना चाहते थे कि तभी उनके मन में विचार आया कि इनकम टैक्स वालों को इसी समय छापा मारना चाहिए। उन्हें बहुत सा माल एक ही स्थान पर मिल जाएगा। लेखक अपने मकान पर पहुंचा ही था कि उसी समय लाउडस्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी उनके मोहल्ले में पहुंची। वह घोषणा कर रही थी कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है, अतः आप लोग सावधान रहें। लेखक घर में गैस की स्थिति का पता लगाता है। वह फिर सोने की कोशिश करता है, पर नींद कहाँ आती है। वह उठ जाता है और कुछ लिखना चाहता है, तो उसके मन में अनेक पुरानी यादें आने लगती हैं। तो इस वीडियो में आज तक इतना ही। अगला जो इसका सार है, शेष बचा हुआ, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।